हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया टू बाली टूर की। इसमें हम कवर करेंगे कि आपको फ्लाइट कहां से मिल सकती है और फ्लाइट की कॉस्ट क्या आएगी। इसके अलावा वीजा कैसे मिलता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और वहां होटल बुक करने की कॉस्ट कितनी आएगी, वहां पे लोकल ट्रांसपोर्ट का क्या क्या ऑप्शंस हैं और इसके अलावा वहां की करेंसी कौन सी है, वहां पे सिम कैसे मिलेगा, करेंसी कैसे एक्सचेंज होगी, ये सारा कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आपको बाली का पूरा टूर प्लान इसमें मिल जाएगा विद कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ऐसी ट्रैवल अपडेट्स, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले बात करेंगे कि आपको बाली ट्रैवल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। फर्स्ट, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, मतलब बाली जाने की और वहां से रिटर्न आने की दोनों फ्लाइट टिकट होनी चाहिए, आने और जाने की आपके पास। सेकंड, आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। आप बाली में जहां भी स्टे करने वाले हैं उसकी होटल्स की बुकिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपके दोनों डोजेस लगे हों, कोविड के दोनों डोजेस लगे हों। एंड इसके अलावा आपके पास एक ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि कोविड का टाइम है तो एक इंश्योरेंस आप लेके चलें, ट्रैवल इंश्योरेंस, जो आपको ऑनलाइन 600, 700, 800 रुपए में आराम से मिल जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए बाली ट्रैवल करने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे कि आपको फ्लाइट कहाँ से मिलेगी और उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको फ्लाइट, वीजा एंड होटल, इन तीनों का टोटल कॉस्ट कितना आएगा वो भी बताऊंगा। फ्लाइट की बात करें तो मैं आपको इंडिया की 3-4 मेजर सिटी से फ्लाइट दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से। दिल्ली टू बाली की देखते हैं कितना कॉस्ट आ रहा है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बाली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट बहुत ही कम है। मोस्टली जो फ्लाइट है वो आपको वाया सिंगापुर या वाया कोलालमपुर, इन्हीं दोनों सिटी से होते हुए आपको मिलेगी कनेक्टेड फ्लाइट। और कुछ फ्लाइट आपको थाईलैंड और वियतनाम से भी कनेक्टेड मिल सकती हैं। तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है और बजट का इशू नहीं है तो आप इन 3-4 कंट्रीज में से जिस भी कंट्री को आप ऐड करना चाहते हैं, वहां ट्रेवल करना चाहते हैं, तो उस कंट्री को भी आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको 2-4 घंटे लेओवर का टाइम स्पेंड करना है कनेक्टेड फ्लाइट में और आपको दूसरी फ्लाइट वहां से मिल जाएगी बाली के लिए। देखिए, बाली ट्रिप में मेजर जो कॉस्ट आती है वो आपकी फ्लाइट टिकट्स की आती है। बाकी आपके होटल, वीजा, बाकी सब तो आपका बजट फ्रेंडली हो जाता है, लेकिन सबसे महंगी आपकी फ्लाइट्स ही पड़ती हैं। तो ये देखिए, आपको दिल्ली टू बाली वाया कोलालमपुर शो हो रही है 31,816 की है और एक और शो हो रही है 30,726 की है। ये दोनों आने जाने की है। ये कॉस्ट जो आ रही है ये अप एंड डाउन दोनों की है ये। और ये जो कॉस्ट आ रही है ये आपको मेक माई ट्रिप के थ्रू मिल रही है। ये डील, ये जो 31,000 में शो कर रहा है, ये आपको मेक माई ट्रिप के थ्रू आप बुक कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप कभी भी अपनी फ्लाइट बुक करें, चाहे बाली की या कहीं की भी आप अपनी फ्लाइट बुक करें, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रख लें कि एयरलाइन आपको कितने केजी का बैगेज अलाउ कर रही है। ये देखिए, यहाँ पे इस केस में जैसे केबिन बैग अलाउ कर रहा है 7 केजी का, जो आप अपने साथ केबिन के अंदर, क्राफ्ट के अंदर ले जाते हैं। ये 7 केजी जो होता है वो आपको अलाउ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे चेक इन बैगेज अलाउ नहीं कर रहा है ना। तो इस चीज को आप ध्यान से देख लें, ऐसा ना हो कि आप चेक इन बैग ले जाएं और वहाँ अलाउ ना हो तो आपको एडिशनली उसका पे करना पड़ेगा। और अगर आप चेक इन बैग लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक्स्ट्रा पे करके ले सकते हैं, बट एयरलाइन जो साथ में अलाउ कर रही है वो सिर्फ केबिन बैग अलाउ कर रही है 7 केजी का। तो ये आप देख लें, आपको दिल्ली से आने और जाने की 31 से 32,000 के बीच में आपको मिल जाएगी फ्लाइट टिकट। अभी आपको मुंबई टू बाली शो हो रही है, ये वाया वियतनाम है, हो ची मिन सिटी। आपका हो ची मिन में लेओवर रहेगा, वहां से आपकी फ्लाइट चेंज होगी। ये आपको 30,900 करीब की पड़ रही है आने और जाने की वाया वियतनाम। ये वेट जेट की फ्लाइट है, इसलिए ये वियतनाम से होते हुए जा रही है। आपका वियतनाम पे फ्लाइट चेंज होगा। तो ये है मुंबई से एक ऑप्शन। और ये देखिए, कोलकाता से आपको सबसे चीपेस्ट ऑप्शन मिल रहा है कंपेयर टू अदर सिटीज। कोलकाता से आपको पड़ रही है 25,138 की अप एंड डाउन की और वाया कोलालमपुर है ये। इसके अलावा आपको बेंगलोर से भी वाया कोलालमपुर बाली की फ्लाइट मिल रही है, जो 28,385 शो कर रहा है। तो ये देखिए, आपको बेंगलोर से भी वाया कोलालमपुर बाली की फ्लाइट मिल रही है, आने और जाने की आपको 28,385 शो हो रहा है। अब बात करें अगर वीजा की, तो बाली के केस में आपको वीजा ऑन अराइवल पर मिल जाता है। जैसे ही आप बाली पहुंचेंगे तो आपको एयरपोर्ट पे ही वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। बाली के वीजा की फीस जो है वो $35 है, जो इंडियन रुपीस में लगभग 3,000 रुपए के आसपास होती है, 3,000 के आसपास। और बाली वीजा के लिए वही डॉक्यूमेंट चाहिए जो मैंने आपको अभी बताया था कि आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए आने और जाने की, जो मैंने आपको अभी करके दिखाई है। सेकंड, आपके पास होटल बुकिंग्स होनी चाहिए, जो मैं आपको नेक्स्ट अभी शो करके दिखाऊंगा कितनी कॉस्ट आएगी होटल्स की। इसके अलावा आपके पास
वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके साथ आप एक ट्रैवल इंश्योरेंस साथ में रख लें। बस ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आपको आराम से ऑन अराइवल पे बाली का वीजा मिल जाएगा। अभी अगर बात करें बाली में ट्रांसपोर्ट की, तो आप अपने फोन पे ग्रैब ऐप डाउनलोड कर लें। आप अगर डायरेक्ट टैक्सी बुक करेंगे तो उससे आपको चीपर ऑप्शन मिल जाएगा ग्रैब में, तो आप अपने फोन पे ग्रैब ऐप डाउनलोड कर लें। इसके अलावा अगर आप स्कूटी या बाइक में ट्रांसपोर्ट करने में कंफर्टेबल हैं तो वहाँ पे गो जैक करके ऐप चलता है, उसको भी अपने फोन में डाउनलोड कर लें। ये ट्रांसपोर्ट के लिए काफी चीपर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। और इसके अलावा गो जैक से आप ऑनलाइन फूड भी मंगा सकते हैं। तो ये दोनों ऐप अपने फोन पे आप डाउनलोड कर लें। और इसके अलावा आपको बाली में स्कूटी रेंट पर भी मिल जाती है, जो इंडियन रुपीस में बात की जाए तो 500 to 600 के आसपास पर डे के लिए मिल जाती है। आप वो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप यहाँ से जाने से पहले 15 दिन पहले ही करीब इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें, तो आप वहाँ पे स्कूटी भी रेंट पे ले सकते हैं। तो ये सारे ट्रांसपोर्ट ऑप्शन है आपके पास बाली में। और इन सारे ऐप को रजिस्टर करने के लिए और इंटरनेट के लिए आपको वहाँ पे एक सिम की जरूरत पड़ेगी। सिम के लिए अगर आप चाहें तो आप एयरपोर्ट में भी ले सकते हैं, सिम आपको आराम से इजीली मिल जाएगी, लेकिन एयरपोर्ट में आपको थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी। तो अगर आप चाहें तो एयरपोर्ट में ले लें, अदरवाइज आप सिटी में जाके बाहर निकल के आपको थोड़ा सस्ती सिम मिल जाएगी। तो आप चाहें तो एयरपोर्ट में ले लें या एयरपोर्ट से निकलने के बाद सिटी में ले लें, लेकिन आपको वहाँ की एक लोकल सिम की जरूरत पड़ेगी इन सारे ऐप को यूज करने के लिए। बात करें बाली की करेंसी की, तो बाली में इंडोनेशियन रुपया चलता है। इंडिया के 1 रुपीस बाली के 188 इंडोनेशियन रुपए के बराबर हैं। आपको इंडिया से US डॉलर लेके जाना है, जिससे आप अपनी वीजा की फीस भी पे करेंगे और इसके बाद आप वहाँ पे जाके अपनी करेंसी एक्सचेंज कराएंगे डॉलर को इंडोनेशियन रुपये में। एयरपोर्ट में एक्सचेंज रेट थोड़ा सा हाई रहते हैं, तो आपको जितना जरूरत हो सिर्फ उतने ही डॉलर को इंडोनेशियन रुपीस में एयरपोर्ट में कन्वर्ट कराएं। बाकी आप सिटी में जाके जहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं वहाँ पे आसपास जहाँ भी हो वहाँ पे आपको अच्छे रेट मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज कराएं। एयरपोर्ट में आपको जितनी जरूरत हो उतना ही बस एक्सचेंज कराएं। अब बात करूँ अगर होटल बुकिंग की, तो बाली के लिए आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने होटल बुक कर सकते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ये मात्र 1996 रुपए का होटल है। ये देखिए कितना सही होटल है। बाली में होटल्स काफी रिजनेबल हैं और काफी अच्छी प्रॉपर्टी आपको कम प्राइस में मिल जाएगी। आप ये होटल देख सकते हैं, ये ओनली 2000 का है। उसके अलावा देख सकते हैं 1600, 1400, 1500 में काफी बजट फ्रेंडली आपको होटल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, काफी अच्छे होटल्स। इसके अलावा आपको इससे और भी सस्ते चाहिए तो ये देखिए मैंने लोवेस्ट फर्स्ट में क्लिक किया मैंने, ये देखिए 1000 से भी होटल्स के रूम मिल रहे हैं आपको, जो आपको 1000, 1010 में शो कर रहा है सामने आपको। और इसके अलावा अगर आप डॉर्मेट्रीज में रुक सकते हैं, डॉर्मेट्री बेड में, तो वो तो आपको और कम में पड़ेगा, 400 to 500 में आपको मिल जाएगा पर नाइट के लिए। तो ये है होटल्स की कॉस्ट। अब फाइनली बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। देखिए फ्लाइट की बात करूँ तो मैंने आपको मेजर सिटीज से फ्लाइट के फेयर दिखा दिए हैं कितनी कितनी कॉस्ट आ रही है, बट सबसे कम मिल रहा है आपको कोलकाता से, जो अप्रोक्स 25,000 की आने और जाने की आपकी फ्लाइट टिकट हो रही है। उसके अलावा बात करूँ वीजा की, तो वीजा का आपका 3000 रुपीज कॉस्ट आएगा, जो ऑन अराइवल पे $35 की आपको पेमेंट करनी है, तो 3000 हो गया वीजा का। अब बात करूं होटल की, तो अगर आप डॉर्मेट्री नहीं भी ले रहे हैं, रूम भी ले रहे हैं, तो मैक्सिमम रूम आपको 1000 से 1100 रुपए में मिल जाएगा आराम से। अगर आप 5 डेज भी रुकते हैं तो आपका 5000 होगा होटल्स का। फ्लाइट, वीजा एंड होटल का, इन तीनों का 33,000 होता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड फूड का जो आप एक्सप्लोर करेंगे वो एडिशनल है, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी मेन फ्लाइट, वीजा एंड होटल्स का 33,000 होता है। सो आई होप मैंने सारा कुछ कवर कर दिया इस वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें।